अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। तो चार्ल्स टेम्पल्टन सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि चार्ल्स टेम्पल्टन, जो पहले अपने आप को एक मसीही कहता था और उसने 20 साल प्रचार किया था, उसके बाद वो एग्नोस्टिक बन गया, अज्ञेयवादी, अनीश्वरवादी, और उसने ये मानना छोड़ दिया कि यीशु मसीह परमेश्वर है। तो पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि उसका कहना यह है कि परमेश्वर सिर्फ काल्पनिक है। तो आज का जो एपिसोड है उसका शीर्षक है, संसार में अनेकानेक ईश्वरों की भरमार क्यों है? एन अबंडेंस ऑफ गॉड्स। चार्ल्स टेम्पल्टन लिखते हैं, कॉन्टेम्पलेट द क्रिश्चियन आइडिया दैट देयर इज वन गॉड, देन कंसिडर फॉर अ मोमेंट हाउ मेनी गॉड्स देयर आर and have been through the ages, their number is in thousands। तो वो कह रहा है कि सोच के देखिए कि मसीह कहते हैं कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है। उसके बाद ये देखिए कि संसार में इतने सारे करोड़ों देवी देवता और ईश्वर हैं। तो क्या ये सही लगती है मसीहियों की बात कि एक ही ईश्वर है? अभी चार्ल्स टेम्पल्टन ये बात कह रहा है, जिसने 20 साल तक ये प्रचार किया था कि एक ही परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया, उसका नाम यीशु मसीह था, जो आपके पापों के लिए बलि चढ़ा। ये उसने सिखाया 20 साल। उसके बाद अब ये कह रहा है कि ये कैसी मूर्खता भरी बात है कि क्रिश्चियंस कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है, जबकि दुनिया में करोड़ों देवी देवता हैं। तो वो क्रिश्चियन जो कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है, उस परमेश्वर को वो बाकी देवी देवताओं और ईश्वर के साथ मिला रहा है, कह रहा है उनमें से एक है। ये चार्ल्स टेम्पल्टन कह रहा है। फिर आगे वो कहता है, एवरी नेशन or tribe or people in history has worshipped a god or gods of some kind। कहता है हर राष्ट्र में, हर जाति में किसी न किसी प्रकार के ईश्वर देवी देवता की हमेशा आराधना हुई है। Many of these gods are unique, some are part of a pantheon। मतलब वो कहता है कि कुछ जातियों का तो एक ही ईश्वर है, लेकिन कुछ जातियों के ईश्वरों का समूह होता है, देवी देवताओं का समूह होता है, जैसे भारत में भी है। Some have more than one head। कुछ देवी देवताओं के या ईश्वरों के एक से ज़्यादा सिर हैं। Some have wings। कुछ के पंख हैं। Some are local and limited in their ability। कुछ देवी देवता जो हैं वो सीमित शक्ति वाले हैं। Others, including the Hebrew Christian God, are omnipotent, omniscient and omnipresent। तो कह रहा है कि दूसरे जो ईश्वर हैं कुछ जातियों के, जिसमें कि यहूदियों का भी और मसीहियों का भी परमेश्वर आता है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है, ऐसा वो कह रहा है। लेकिन दूसरे जो प्रजातियां हैं उनके बहुत सारे देवी देवता होते हैं, एक नहीं होता है। फिर वो कहता है, सम ऑफ द गॉड्स आर डिपिक्टेड एज नेकेड। यानी कुछ देवी देवता तो नंगे दिखाए जाते हैं। दूसरे जो होते हैं वो बहुत ही आलीशान कपड़ों में दिखाए जाते हैं, उनके बहुत सारे गहने होते हैं, सोने के जेवरात होते हैं और कीमती पत्थर होते हैं, उनके जेवरातों में जड़े होते हैं। कुछ ऐसे भी दिखाए जाते हैं जिनके चारों तरफ या गले में सांप होते हैं, जैसे हम भारत में भी देखते हैं। और कुछ वो कहता है देवी देवता तो सांप ही हैं, उन्हीं की आराधना होती है, जैसे भारत में भी होती है। कुछ होते हैं जिनके हाथ में हथियार होते हैं, तलवार हो गई, ढाल हो गई, बहुत बड़ा चाकू हो गया, या मारने के लिए कोई और हथियार हो गया, ऐसा होता है। लेकिन टेम्पल्टन, अगर आप ये सब कह रहे हैं तब तो जाहिर सी बात है आपको सोचना चाहिए कि जो यीशु मसीह और जो बाइबल का परमेश्वर है उसका तो कोई हथियार नहीं है, क्योंकि वो तो अनुग्रह का परमेश्वर है। तो कोई हथियार लेके तो वो आया नहीं, तो उसकी तुलना आप कर क्यों रहे हैं इन सब देवी देवताओं से, इन सब धर्मों से क्यों कर रहे हैं आप जानबूझ के, जबकि आप जानते हैं कि तुलना का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे अगस्त के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं
और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोज़िला फायरफॉक्स टाइप करें। फिर आप मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblstudy.com टाइप करें। मतलब पूरा hindibiblstudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblstudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए। फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।